नमस्कार। आज एक छोटा सा ये वीडियो मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस विषय पे मैंने तकरीबन 3 या 4 साल पहले एक अलग वीडियो किया था और कानून की पोजीशन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बदल चुकी है। 3 साल पहले या 4 साल पहले मैंने एक वीडियो किया था और विषय था एडल्ट्री। एडल्ट्री को हिंदी में कहते हैं व्यभिचार। एडल्ट्री का हिंदी अनुवाद है व्यभिचार। सिंपल शब्दों में एडल्ट्री ये है कि एक पति और पत्नी के बीच में कोई वो है और वो पुरुष होता था। भारत के कानून का ये प्रावधान ऐसा था कि अगर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में अगर वाइफ किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी तो उस पुरुष को सजा होती थी और किसी और को सजा होती नहीं थी। जो स्त्री हैं उनको सजा नहीं सुनाई जाती थी। जो यदि हस्बैंड बाहर जाके किसी और स्त्री से शारीरिक संबंध बनाते थे तो उस स्त्री को भी सजा नहीं होती थी, ना इस हस्बैंड को सजा होती थी। लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई और वो पुरुष आता था तो सजा उसको होती थी। कानून में काफ़ी कमियां थीं, खूबियां बहुत कम थीं, इसलिए इस कानून को 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत खारिज किया गया। इस के ऊपर काफ़ी विवाद छिड़ा है। ये विवाद दरअसल न्याय और नैतिकता के बीच की जो दरार है या बीच का जो एक बहुत ही फाइन लाइन, एक बारीक लाइन जो है वहां पे स्थित है। क्या एडल्ट्री नैतिक रूप से जायज हरकत है? क्या इसकी सजा न्याय के द्वारा होनी चाहिए? विवाद का विषय ये था और अब भी यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये चाहा नहीं है या माना नहीं है कि 2018 के बाद इन रिलेशनशिप्स को मान्यता दी जाए। इसका तात्पर्य ये नहीं था और ये है भी नहीं। आज भी एडल्ट्री अगर सिद्ध और साबित की जा सकती है तो डिवोर्स तय है। फैमिली कोर्ट में ये एक मुद्दा आज भी बन सकता है। ये जो स्त्री हैं उनके मेंटेनेंस को लेके तकलीफें पैदा कर सकती हैं। अगर ये सिद्ध होता है कि वो एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है किसी और पुरुष के साथ तो डिवोर्स तो तय है, इसके साथ साथ उनका मेंटेनेंस भी शायद उन्हें ना दिया जाए। एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। न्याय और कानून के तौर पे ये एक जुर्म अब नहीं रहा। नैतिकता के तौर पे ये आपको स्वयं तय करना है कि यह जुर्म है या नहीं है। ये ऐसा विषय है जिसमें मैं पर्सनल टिप्पणी करना नहीं चाहता। एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप की खासियत ये होती है कि वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। किसी एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप किसी दूसरे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के समान नहीं होता है। जितने दंपतियां हैं उतनी कॉम्प्लेक्स उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड यार्डस्टिक टू मेजर दिस रिलेशनशिप। अब 2018 के बाद फर्क इस कानून में ये आया है कि अगर कोई स्त्री रिश्ते से बाहर, शादी के बाहर जाके मानसिक संबंध या शारीरिक संबंध भी अगर बनाती हैं तो इसमें किसी को किसी सजा का खतरा नहीं है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये फैमिली कोर्ट में ये बातें उछाली जा सकती हैं और डिवोर्स अब भी हो सकता है। लेकिन इस 2018 के डिसीजन के बाद एक इक्वालिटी, एक समानता हर जगह है। अब जो पहले जो हस्बैंड पनिशेबल नहीं थे अब वाइफ भी पनिशेबल, वो भी पहले नहीं थी, अब स्ट्रेंजर भी पनिशेबल नहीं है। एडल्ट्री बेसिकली इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया एनीमोर। आई डोंट वांट टू ड्वेल डीपर ऑन द सब्जेक्ट। इस पे जो पुराना मेरा वीडियो था उसको ना देखें क्योंकि वो पोजीशन अब बदल चुका है एंड दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ लॉ इन इंडिया। थैंक यू।